नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए जो यहाँ जुलाई से दिसंबर तक का समय अंतराल अंतिम 6 महीनों के साथ में चलायमान है, इसका पूरा चर्चा का ब्यौरा एवं सिरा हम आपके समक्ष यहाँ लेकर उपस्थित हैं। चर्चाओं के योग्यतम क्रम के साथ में ये देखिएगा कि जो ढैया का क्रम है वो अपने अंतिम सिरे में और शनिदेव जल्दी ही वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त करने वाले हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है अब वो शनिदेव के साथ में जुड़ चुका है। इन 6 महीनों के अंतराल क्रम के साथ में ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन रहेगा। अक्टूबर के बाद के सिरों के साथ में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए सिंह राशि स्थान के साथ में भी आने वाले रहेंगे। बृहस्पति केतु का जो ध्वज योग निर्मित होता है वो गणना भी यहाँ एक व्यवस्थित क्रम के साथ में आपके लिए नज़र आने वाली होती है। आप सबसे प्रिसाइज कैलकुलेशन ये रखिएगा कि ढैया का जो प्रभाव है अब वो धीरे धीरे कम होने की स्थितियाँ आपके साथ में आने की तैयारी कर रही है। ये एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बना हुआ है, जिस पर विशेष गौर करते हुए आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। धनेश एवं पराक्रमेश की स्थितियां चतुर्थ भाव में होने से ज़मीन संबंधी निर्णय में काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष आपके समक्ष यहाँ नज़र आने वाला होता है। वहीं ये याद रखिएगा कि पुरुषार्थ भाव के राहु हैं, इसलिए आपके पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में वो वृद्धि के अनुपातिक क्रम निकल कर आते हैं, जहाँ से जीवन यात्रा आपको पूरे स्तर के साथ में व्यवस्थित करती है, सकारात्मक करती है, पॉजिटिविटी के अटमोस्ट लेवल के साथ में लेकर चलने वाली होती है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, जहां से कोई भी और ऐसी अवस्था और स्थिति आपके समक्ष नहीं रह जाती जहां से आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को अपने साथ में देखने वाले रहें। ये बात यहाँ गणनाओं में स्पष्ट तौर पर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि पंचमेश मंगल जो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, उस अवस्था के साथ चलती हुई यात्रा में आपको यह स्पष्टता रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ इस समय के साथ चलते हुए अपनी क्षमताओं में काफ़ी हद तक वृद्धि के क्रम अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। उस प्रिसाइज कैलकुलेशन को अपने साथ में बनाकर रखिएगा। ये एक स्टेप अहेड अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी आपको। ये शुक्र, बुध और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो विदेश संबंधी कार्यों में भरपूर से भी भरपूर संभावनाओं के आधारभूत क्रम के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाती चली जा रही है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में जुड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। हम थोड़ी सी और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में डिस्कशन की शुरुआत करें तो आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव की स्थितियाँ शुरुआत में तो मिथुन, उसके बाद कर्क और फिर सिंह की तरफ गतिमान होने वाली रहेगी, यानी सप्तम अष्टम नवम के साथ में इनकी यात्रा यहाँ समर्थ तौर पर साथ में चलती चली जा रही है। तो वहीं पर सप्तमेश के अष्टम भावस्थ क्रम के साथ होने से ये स्पष्टता आप अपने साथ बनाकर रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी के कुछ संकेतक आपके समक्ष रह सकते हैं, जिनसे धीरे धीरे हटना और जीवन यात्रा को स्थिरगामी करना आपके लिए बेहद आवश्यक संभावित क्रम है, जिसको अपने साथ आप जितना दूरी में और जितना पॉजिटिविटी में बनाकर चलेंगे उतना ही अपनी रिजेम्बलेंस को वे फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। यह एक अवस्था अपने साथ रखिएगा। याद रखिएगा कि बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों में हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। कन्वेंशनल रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेस आपके साथ में बनी हुई है, जहाँ से तारतम्य में किसी भी और तरीके की कमी नहीं है, जहाँ से आपके लिए दुविधाओं के सिरों के साथ में कोई भी और नकारात्मक पक्ष निकलकर बिल्कुल भी आने वाला नहीं होता। जीवन की भरपूर स्थिरगामिता के साथ में आप चल रहे हैं। नवम भावस्थ केतु आपके आध्यात्मिक स्पंदन को और अधिक तेज़ी से जीवन यात्रा के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। भाग्येश के क्रम के साथ सप्तम भावस्थ स्थितियाँ और अधिक सहयोग के प्रवाहमान आधार को अपने साथ निक्षेपित करती चली जाती है। याद रखें कि पंचमेश मंगल के पंचम भाव में होने से आपकी क्षमताओं के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं, और उसमें भी आप शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी क्रम में जिस और बढ़ना चाहेंगे, जीवन की पूरी ताकत के प्रवाहमान आधार आपके साथ साथ चलते चले जाते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बात याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ चलते हुए किसी भी निर्णय को अपने साथ आत्मसात करने की
जो स्थिति होती है, जो संभावना होती है, उसको अपने साथ भरपूर स्तर पर लेकर चलते चले जाइएगा। कोई भी नेगेटिव कंसर्न आपके साथ स्टेबलाइज होने वाला और आपको नेगेटिव करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जीवन की जो एक प्रवाहमान स्थिति होती है उसको और गहराई से अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये बात स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर अपने साथ बनाकर चलें कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इस समय के प्रयोजनार्थ क्रम आपको और अधिक सकारात्मक पक्ष के साथ में लेकर चलते हैं, जहाँ से कोई भी और दुविधा, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज बिल्कुल भी होने वाली नहीं होती। लाइफ की पॉजिटिव रेजम्बलेंस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। जो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसे डिटैच होकर चलिएगा। पुरुषार्थ भाव के राहु की स्थितियाँ आपके साथ में और अधिक तीव्रगामिता के प्रखर प्रवाह को निर्धारित करती चली जाती है। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। पुरानी ज़मीन से संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ बड़ी ही सरलता से लिए जा सकते हैं। धनागमन में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के जो संचालित क्रम होते हैं वो जीवन को और खूबसूरत बनाते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में शुगर लेवल को और यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती प्रॉब्लम्स को इन 6 महीनों में काफ़ी हद तक तवज्जो देकर चलना चाहिए, यानी वहाँ लापरवाही बरतने वाले आप बिल्कुल भी न रहें, तो आपके लिए अधिक बेहतरी सामर्थ्यवान क्रम में निकल कर आने वाली हो सकती है। यह एक स्पष्टता बनाकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। वहीं पर सप्तम भाव के सूर्यदेव का प्रथम भाव को देखना आपके लिए निर्णायक मौक़ों पर एक अवस्था जो आत्मविश्वास की होती है शुरुआती 16 दिनों में लेकर आ रही है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भागदौड़ को बढ़ाते हैं, परंतु उस भागदौड़ के साथ साथ जैसे प्रभावी परिणाम आपके समक्ष रहने चाहिए वो पूर्णकालिक तौर पर जीवन यात्रा की स्थिरता को बनाते हुए आपको आगे बढ़ाने की यात्रा के साथ में देखते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक भाव, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक स्थिति और अवस्था आपके समक्ष निकल कर आने वाली बिल्कुल नहीं होती। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह की प्रगति को आप अपने साथ यहाँ प्रस्फुटित होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी संलिप्तता आपके साथ साथ निरंतर तौर पर गतिमान है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपको अपने साथ रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय के जो सबसे बड़े सिरे के साथ में बात निकल कर आती है, आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से संबंधित जो नेगेटिविटी बनी हुई थी वो पूर्णकालिक तौर पर हटती है। प्रमोशन आदि की स्थितियों के साथ में और अधिक स्थिरता निकल कर आती चली जाती है। इस एक तयशुदा प्रवाहमान आधार को अपने साथ और अच्छे से जगह देते हुए चले जाइएगा आप, ऐसे कोई और नेगेटिव बेसिस नहीं है। तो ये था प्रमुखतः धनु राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के इन 6 महीनों का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।